हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्री राधा कृष्ण ज्वलित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था करेक्ट है। उसमें आप कई प्रकार के वाक्य बनाना सीख चुके हैं। आज आपको एक नया पॉइंट नाइदर नॉर ना तो न का प्रयोग सिखाया जा रहा है। इसमें आपका पहला नंबर, जब वाक्य के कर्ता एक समान है। जब वाक्य के कर्ता एक समान है, इसका आप सूत्र लिख देंगे। पहला वाक्य सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया तक प्लस, पहला वाक्य सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया तक प्लस नाइदर प्लस पहला शेष वाक्य प्लस नॉर प्लस दूसरा भिन्न वाक्य। नोट लगा देंगे उसमें पहला। वाक्य में आए हुए नोट को हटा दिया जाता है। यानी जो वाक्य में आपका जो वाक्य है उसमें नोट लगा हुआ आएगा, उसे वाक्य में से हटा दिया जाएगा। नोट नंबर 2, वाक्य में आई हुई सहायक क्रिया डू, डज, डेड को नहीं लगाया जाता है। इनके स्थान पर इनको हटा दिया जाता है और मुख्य क्रिया को निम्न प्रकार बदल दिया जाता है। इसमें आप मुख्य क्रिया को बदल देंगे। मुख्य क्रिया को
आपको बदलना है। तो मुख्य क्रिया किस प्रकार बदली जाएगी, ये आपको ध्यान देना है। सहायक क्रिया डू आने पर बराबर मुख्य क्रिया के साथ मुख्य क्रिया की केवल फर्स्ट फॉर्म। यदि वाक्य में सहायक क्रिया डू आई है तो हमें क्या परिवर्तन करना है, केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। फर्स्ट फॉर्म सहायक क्रिया डज आने पर सहायक क्रिया डज आने पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाते हैं। नंबर 3 रूढ़ सहायक क्रिया हो गई आपकी। अब बचा है आपका दृढ़ सहायक क्रिया। तो दृढ़ सहायक क्रिया सहायक क्रिया दृढ़ आने पर बराबर क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो यदि वाक्य में डू सहायक क्रिया आई है तो हटा देंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से लगा देंगे। यदि डज आई है तो सहायक क्रिया हटा जाएगी, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा दिया जाएगा। यदि सहायक क्रिया डज आई है तो उसे हटा देंगे और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ओके, वाक्य देखते हैं। चलो, ईसा did not drive fast. She did not drive slow. वाक्य के कर्ता देखेंगे। वाक्य में कर्ता एक समान, जब वाक्य में कर्ता एक समान है तो पहला वाक्य सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया तक ईसा डेढ़ को वाक्य में नहीं लगाया जाता है, हटा देंगे। नोट को वाक्य में नहीं लगाया जाता है, हटा देंगे। ड्राइव फर्स्ट फॉर्म में सहायक क्रिया डिड आई है
इसलिए फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल दिया जाएगा। ड्रॉप सूत्र के अलावा नाइदर लगा दीजिएगा। पहला वाक्य पूरा कर देंगे, नॉन लगा देंगे। दूसरा वाक्य यहाँ से भिन्न है, कर्ता एक समान, डेढ़ साहित्य एक समान, नॉट हटा दिया। राइट फर्स्ट स्लो, केवल स्लो शब्द बचा है। ईसा ड्रॉप नाइदर फास्ट नॉट स्लो। ईसा ना तो तेज गाड़ी चलाती है और ना ही धीमी। वाक्य देखिएगा, माई टीचर आर नॉट टीचिंग वेल। They are not trying well. वाक्य इसको देखेंगे, वाक्य में करता एक समान। जब वाक्य में करता एक समान है तो आपका सूत्र कह रहा है वाक्य को सहायक क्रिया तक या मुख्य क्रिया तक लगाइएगा। वाक्य में यहां देखिएगा सहायक क्रिया लगी हुई है और यहाँ पर मुख्य क्रिया। ये मुख्य क्रिया मूल नहीं दी हुई है। यदि वाक्य में सहायक क्रिया दी हुई है तो हमें मुख्य क्रिया तक जाना ही नहीं है। तो सबसे पहले वाक्य माय टीचर सहायक क्रिया नॉट को वाक्य में से हटा दिया जाएगा। नाइदर टीचिंग वेल। कर्ता एक समान, सहायक क्रिया एक समान, नॉट एक समान, मुख्य क्रिया परिवर्तित हो गई। नॉट ट्राइंग वेल। ये नहीं है आपको बेल बेल बाद में मिल रहा है आप उसे हटा देंगे, नहीं। आपको बताया गया सतत क्रम अर्थात लगातार में जो शब्द मिलते जाते हैं सभी वाक्य में से उन्हें हटाते हैं। यदि वाक्य में एक साथ नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें वाक्य में से नहीं हटाया जाता है। लगातार क्रम होना चाहिए। अगला पॉइंट, कर्ता समान होने पर कर्ता असमान होने पर वाक्य में देखेंगे आप सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख देंगे आप। नाइदर प्लस पहला कर्ता प्लस नॉट प्लस दूसरा वाक्य पूरा। नोट लगा देंगे, कर्ता समान वाले दोनों नोट यहां भी लागू रहते हैं।
लागू होते हैं। वाक्य देखिएगा, नाइदर स्वाति SWATI स्वाति नॉट परफॉर्म सहायक क्रिया अवश्य होगी। तो वाक्य में स्वाति डिड नॉट कुक फूड, राधा डिड नॉट कुक फूड। राधा डिड नॉट कुक फूड। वाक्य को आपको नाइदर नोट से मिलाना है। देखिए, नाइदर पहला करता स्वाति, नॉट दूसरा वाक्य पूरा RADHA डिड को हटा देंगे, नॉट को हटा देंगे, मुख्य क्रिया लड़ाई है तो सेकंड फॉर्म कर देंगे। वाक्य दूसरा देखिएगा, यू डू नॉट वर्क हार्ड, he does not work hard। वाक्य नाइदर कर्ता यू, आपका प्रसूत्र कह रहा है, नॉर प्रसूत्र कह रहा है, दूसरा वाक्य लगाना है। दूसरे वाक्य में कर्ता ही 10 सहायक क्रिया को हटा दिया जाएगा, नॉट को हटा दिया जाएगा, 10 सहायक क्रिया आई हुई है, इसलिए मुख्य क्रिया के साथ SIS लगेगा। अब आप अच्छी प्रकार समझ रहे हैं कि शब्द आने पर WORKS वर्क हार्ड। यदि मुख्य क्रिया व्यंजन शब्द SHEH इस तरह के शब्द होते हैं तभी ES लगाया जाता है। शेष अन्य परिस्थितियों में हमेशा ही वाक्य में S का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये आपका था नाइदर नॉर का प्रयोग। अब आगे बढ़ते हैं, वाक्य में देखिएगा थो का प्रयोग। यद्यपि इसका सूत्र लिख देंगे आप, थो प्लस प्राथमिक वाक्य प्लस कॉमा प्लस दूसरा वाक्य। नोट लगा देंगे। प्राथमिक वाक्य से तात्पर्य जिस वाक्य में
कार्य पहले होता है। इसका वाक्य देखिएगा, राम वर्क हार्ड, पहला वाक्य था ये। वाक्य नंबर दूसरा इसमें देखिएगा, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। और इस वाक्य में आपको थोड़ा प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाना है, तो वाक्य हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों वाक्यों में से कौन सा वाक्य प्राथमिक वाक्य हो सकता है। अब प्राथमिक वाक्य का मतलब आपको पहले बता दिया गया है। प्राथमिक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें कार्य पहले होता है। तो राम वर्क हार्ड, ही फेल्ड इन एग्जाम, यानी राम ने मेहनत की, फेल हो गया। तो पहले उसका मेहनत करना कार्य कहलाएगा, फेल होना परिणाम निकलना ये बाद का काम है, इसलिए पहले उसके ऐसे वाक्य को प्राथमिक वाक्य माना जाएगा। और जब प्राथमिक वाक्य में जो वाक्य प्राथमिक है उससे पहले आप को लगा देंगे, हो राम वर्कड हार्ड, कॉमा वाक्य में करता एक समानता, इसलिए इसे हटा दिया जाएगा, फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक है, वाक्य यदि आप और देखना चाहते हैं देखिएगा, वी प्लेड वेल, वाक्य एक है, वी प्लेड वेल, वी लॉस्ट द मैच। वही वाक्य में करता है एक समान। तो वाक्य में देखेंगे प्राथमिक वाक्य कौन सा है, हम अच्छा खेले, मैच हार गए, परिणाम था वो, हो वे प्लेड वेल, कॉमा लॉस्ट द मैच। तो दोस्तों ये थोका प्रयोग था। अब इसी के प्रकार आपको आल्दो का प्रयोग भी करना है। अब आपको आल्दो का प्रयोग करना है। ये आपका सूत्र, यहां पर आपका ये सूत्र बन गया, आल्दो प्लस प्राथमिक वाक्य प्लस कॉमा प्लस दूसरा वाक्य, नोट प्राथमिक वाक्य से तात्पर्य जिस वाक्य में कार्य पहले होता है। नोट लगा सकते हैं आप। थो आल्दो का प्रयोग एक समान होता है। एक साथ ही लिखा सकता था, लेकिन इसे आपके समझने के दृष्टिकोण से अलग अलग लिखाया गया है। इसमें आप देखिएगा वाक्य, he is educated
वाक्य था एक। वाक्य नंबर दूसरा, ही हैज नो मदर। वाक्य को आपको बनाना है। दोनों वाक्य में देखेंगे कौन सा वाक्य पहले है। पहला एजुकेशन वाला वाक्य, ही इज एजुकेटेड ऑल्दो ही इज एजुकेटेड। पहले इन वाक्यों में, ऑल्दो और थो वाले वाक्यों में हम प्रयोग करते थे कॉमा के स्थान पर यट का प्रयोग करते थे। लेकिन आधुनिक प्रकरण में वाक्य में हम यट का प्रयोग ना करके हम केवल कॉमे का प्रयोग करते हैं, हैज नो मैन। एक बात कर देखिएगा, he is poor, he is poor, he has no, he is honest। although he is poor, कॉमा इस तक वाक्य मिला हुआ था, इसलिए इसे हटा देंगे। यानी यट का प्रयोग इस कॉमे की वजह से लगभग आज के समय में फिनिश कर दिया गया है। ये थे आपके पॉइंट। आगे फिर अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।